राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के पोस्टर वॉर से एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष सरेंडर पर साधा निशाना है बीजेपी ने। घोटालों की राजनीति कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। बीजेपी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट जारी किया है और घोटालों की परतें खुलने पर कांग्रेस नेताओं के नाम आने का दावा भी अब बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। तो बीजेपी के पोस्टर वॉर से एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। घोटालों की राजनीति कांग्रेस की पहचान लेकर ये पोस्टर बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पोस्टर वॉर से एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष सरेंडर पर निशाना साधा गया है। और चलिए इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अजय जी, देखिए लगातार जो है पोस्टर वॉर तो खैर आम बात है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से हमलावर नजर आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? घोटालों की राजनीति कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। कोमल जी, देखिए लगातार पहले केंद्रीय एजेंसियां चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, इसका दुरुपयोग कांग्रेस के नेताओं की राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए लगातार दुरुपयोग किया जाता रहा। अब जिस मामले में ईडी लगातार लंबे समय से जांच कर रही है, कोई चार्जशीट पेश नहीं की गई, तो कोई तथ्य पेश नहीं किया गया, कोई सबूत पेश नहीं किया गया। मतलब एक जो फर्जी मामला पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जी के खिलाफ बनाने का दुष्प्रयास केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी लगातार 2 साल से कर रही है, परंतु कोई तथ्य पेश नहीं किए गए। अब उसी मामले में एक सरकारी एजेंसी एओडब्ल्यू का राज्य सरकार विश्वविद्यालय सहायक के दबाव में इस प्रकार से दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये मामला किसी प्रकार से देश के न्यायालय में नहीं टिकेगा। आगे चल के दूध का दूध और पानी का पानी होगा। महत्वपूर्ण बात है कि ईडी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो कानून और संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है, उन्होंने फिर से कमेंट किया कि ईडी देश के संवैधानिक ढांचे पर आक्रमण कर रही है, बिना पर्याप्त तथ्यों और सबूतों को लोगों को सलाखों के पीछे ढकेल रही है। ये हम देख रहे हैं कि ईडी का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे भी लगातार ये रामगोपाल अग्रवाल जी की राजनीतिक छवि धूमिल करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है कोमल जी कि 25 नेताओं पे ईडी ने कार्रवाई की, जिसमें 22 नेताओं ने जब भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किया, वो सारे नेता पाक साफ निकले। आज चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, एकनाथ शिंदे हो, प्रफुल्ल पटेल हो, ऐसे सारे नेता जिसमें ईडी लगातार आरोप की बात करती रही। चलिए ठीक है अजय जी, आपने जो तमाम आरोप लगाए हैं उनके जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता है। राजीव जी, क्या कहेंगे? देखिए, जब भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज कोई काम करती है, उनको लेकर बार बार विपक्ष जो है यही कहता है कि केंद्र के इशारे पर विपक्ष को दबाया जा रहा है। ये पूरी राजनीतिक द्वेष की जो बात है वो सामने आती है। एक लापतागंज हमने सुना था और लापता कोषाध्यक्ष अभी पहली बार सुना गया है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के 7वें बड़े एक राज्य के एक बड़े संगठन के, पुराने संगठन के कोषाध्यक्ष लापता रहे। क्यों लापता रहे? क्योंकि जब जांच एजेंसियां नहीं, बहुत सारे लोग, कांग्रेस के तमाम लोग खोज रहे थे हमारे कोषाध्यक्ष महोदय क्यों है, कहाँ है। तो कोयला घोटाला, रेत घोटाला, शराब घोटाले के तमाम जो उगाही की थी कांग्रेस शासन ने 5 वर्ष में, जनता जनार्दन का ध्यान नहीं दिया। वो जनता जनार्दन ने उन्हें लापता कर दिया। वो कहते कि ईडी ने किया, सीडी ने किया, सीबीआई ने किया, आईडी ने, डिपार्टमेंट ने किया, किसी ने नहीं किया। ये इनका भ्रष्टाचार की परतें खुलते जा रही है, नित नए अभी सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य घोटाला भी सामने आ रहा है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म करना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए कि शासन भ्रष्टाचार के लिए नहीं होता है, जन उपयोगी के लिए होती है, जनता जनार्दन के सामर्थ्य के लिए, उनकी चेष्टा के लिए होती है। किंतु जो कांग्रेस ने जो पाप किया भ्रष्टाचार का, अब वो सामने आ चुका है और अभी ईडी के सामने आत्मसमर्पण किया है कोषाध्यक्ष महोदय ने। लेकिन राजीव जी, बार बार देखिए ना, कांग्रेस बार बार यही मुद्दा उठाती है, ये सवाल उठाती है कि मान लीजिए विपक्ष का कोई नेता है, अगर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप है, घोटाले के आरोप है, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बार बार ये बात क्यों कही जाती है फिर? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है वो तो अपनी काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल काम कर रही है, ऐसा नहीं होता है। कई बार ईडी के जांच में सामने आता है कि वो दोषी नहीं है,
और जब वो देखते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है तो उनको लगता है, उनका विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद वो दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि आप जितने भी केस देखेंगे ऐसा नहीं है कि उनका कहीं ना कहीं नाता रहा है विभिन्न राजनीतिक दलों से, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ते जा रही है, देश और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और सभी राज्यों में इसकी शाखाएं हैं, तो इसीलिए वो प्रभावित होकर करते हैं। इसमें ईडी सीबीआई की जो बातें हैं वो पूरी तरह से अनर्गल है, मिथ्या है। बिल्कुल। अजय जी, आप सहमत हैं राजीव जी की तमाम बातों से, क्योंकि बार बार आप लोग यही आरोप लगाते हैं? कोमल जी देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं। लोकसभा चुनाव के समय माननीय मोदी जी ने अजीत पवार के लिए कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला किए हैं तो ये जेल जाएंगे। वही अजीत पवार जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर लगातार मोदी जी आरोप लगाते रहे। ईडी ने चार्जशीट पेश की, उनकी संपत्ति सीज की गई। वो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में भाजपा के संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पे मोदी जी आरोप लगाते रहे। वही भाजपा के आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे हजारों उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, 12 साल की मोदी सरकार में 5,500 से अधिक मामले दर्ज किए गए और कन्विक्शन रेट है वो 16 लोगों का, मतलब 99% लोगों पे जिसमें ईडी आईटी सीबीआई कार्रवाई करती है वो सारे निर्दोष और बेकसूर साबित होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाइल्ड जो है लोगों के लिए सजा का साबित हो रही है। 3-3 साल तक, 5-5 साल तक जानबूझकर ईडी टारगेटेड उससे न सबूत पेश करती है, न फाइनल चार्जशीट पुट ऑफ करती है, जबकि आईआर जो सीआरपीसी की धाराएं कहती है कि 2 महीने के अंदर आपको चार्जशीट पुट ऑफ करनी है, लेकिन टारगेटेड उससे जो है मामले को खींचने की बात करती है, बिना पर्याप्त सबूतों को सलाखों भी ढकेली है। राम गोपाल जी के मामले में जब मामला कोर्ट में पेश होगा तो ये भी आगे जिस प्रकार से कांग्रेस के अन्य नेताओं को जमानत दी गई, बहुत सारे मामलों को न्यायालय ने समाप्त कर दिया, तो ये दिखता है कि और एक पर्टिकुलर डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती रही। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट कहा क्या मिश्रा जी के अलावा कोई देश में योग्य व्यक्ति नहीं है जो ईडी की कमान संभाल सके? तो दिखता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चाहे न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, अब राज्य सिंधियों का दुरुपयोग विपक्ष की राजनीति मिलकर के लिए किया जा रहा है। चलिए ठीक है। अजय जी और राजीव जी, आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।